नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका सनातनी आवाज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना केवल ज्योतिषीय गणना की एक रस्म है या फिर ये हमारी पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, ऋतु चक्र के बड़े बदलाव और मानव जाति को जीवन देने वाली हमारी पावन कृषि संस्कृति का वह अद्भुत खगोलीय संगम है जो साक्षात हमारे अस्तित्व को चलाता है। दोस्तों, आज 15 जून 2026 जब अधिक मास समाप्त हो रहा है, ठीक उसी दिन सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम मिथुन संक्रांति कहते हैं। आज सनातनी आवाज़ के इस विशेष अंक में हम आपको प्रकृति और खगोल विज्ञान के उस विस्मयकारी सफ़र पर ले चलेंगे जिसने भारत को कृषि और विज्ञान की दुनिया का मुकुट बनाया। हम जानेंगे कि कैसे मिथुन संक्रांति केवल ऋतुओं का बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती माँ के उपजाऊ होने, मानसून की पहली फुहार के स्वागत और किसानों के सुनहरे जीवन का उत्सव है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। संस्कृत में संक्रांति शब्द का अर्थ होता है संक्रमण या आगे बढ़ना, यानी जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। मिथुन संक्रांति के समय सूर्य देव वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, जो खगोलीय रूप से उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु के चरम और दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की संधि बेला होती है। हमारे प्राचीन खगोल शास्त्री और कृषि वैज्ञानिक ये भली भांति जानते थे कि सूर्य की इस गति का सीधा प्रभाव पृथ्वी के मौसम और हमारी खेती पर पड़ता है। इसी खगोलीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमारी परंपराओं में त्योहार का रूप दिया गया, ताकि पूरा समाज प्रकृति के इस ऋतु चक्र के साथ एकाकार हो सके। इस संक्रांति का सबसे सुंदर और वैज्ञानिक रूप ओडिशा में रज पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो पूरी तरह से हमारी भूमि और मिट्टी के स्वास्थ्य को समर्पित है। मान्यता है कि मानसून की पहली बारिश के साथ धरती माँ ऋतुस्वला होती है, यानी वे आने वाली नई फसलों को जन्म देने के लिए तैयार और उपजाऊ होती है। इसी सम्मान में 3 दिनों तक खेतों में हल चलाना, खुदाई करना या भूमि को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि हमारी मिट्टी बेजान धूल नहीं है, ये एक जीवित सत्ता है जिसका आदर करना और उसे आराम देना हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। ऋषियों द्वारा रचित वेदों के कृषि सूक्तों में भूमि की इस उर्वरता को बनाए रखने, मानसून के वर्षा जल के संचयन और ग्रामीण सहकारिता यानी कम्युनिटी फार्मिंग का जो अद्भुत खाका मिलता है वह विस्मयकारी है। मिथुन संक्रांति के इस काल में किसान अपने बीजों को सात्विक मंत्रों और पारंपरिक जैविक खाद से शोधित करते हैं ताकि आने वाली फसलें कीटों और रोगों से मुक्त रहें। ये सनातनी चेतना का वह व्यवहारिक रूप है जो प्रकृति के साथ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ पूर्ण समरसता से जीने का मार्ग दिखाता है। आज जब रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से हमारी उपजाऊ भूमि बंजर मरुस्थल में तब्दील हो रही है, तो हमें संक्रांति के इस पर्यावरण और कृषि विज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होती है। हमें फिर से अपनी मिट्टी का सम्मान करना सीखना होगा और अपनी पारंपरिक जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाना होगा। संक्रांति केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, ये पृथ्वी देव की उस सृजन शक्ति के प्रति हमारी कृतज्ञता की गूंज है। मिथुन संक्रांति के इस पावन अवसर पर अपने घरों में सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, धरती माँ को नमन करें और अपने भोजन के प्रत्येक दाने के प्रति कृतज्ञता का भाव जगाएं। दोस्तों, सनातनी आवाज़ के इस बौद्धिक और पारिस्थितिक पुनर्जागरण का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से आभार। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाई बहनों और मित्रों के साथ इसे साझा करें और कमेंट में गर्व से लिखना ना भूलें। जय सनातन, जय कृषि देव। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।